में थोड़ा सा मसला है, उसकी आप करेक्शन करें। वो मसला क्या है, किसी किसी के बुक में ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, माइनस हो नहीं सकता। अगर ये माइनस हो तो फिर डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो आएगा, और डिनोमिनेटर वो डिवाइड करता है न्यूमरेटर को, तो ज़ीरो डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए ये जो है ये प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। अब मैं एक ही जगह जब 1 और 2 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर ये -1 हुआ तो 0। इसलिए ये +1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो आप सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं, a की वैल्यू 1 और 2 पुट करें और +1। मैं ब्रैकेट में, इससे पहले मैंने जितनी भी वैल्यूज पुट की वो ब्रैकेट में, लेकिन वहां पर वो या यहाँ पर 3 होता था या 2 होता था, वो मल्टीप्लाई होता था इसके साथ। अगर आगे से कुछ भी ना हो, कोई फिगर ना हो, तो हम बगैर ब्रैकेट के भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। अब डिनोमिनेटर पे आ जाएं, ये a है और इसका 1 और 2 स्क्वायर है और यहाँ +1। देखें न्यूमरेटर में ये फ्रैक्शन आ गए, और मैंने पहले भी लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं एलसीएम के जरिए। तो यहाँ पर भी इसको आपने 2 बनाना है, तब ये जाकर ऐड होगा। ये इस तरह नहीं ऐड हो सकता कि ये 2 हो और ये 1 हो और हम इसको ऐड करें। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें इसको भी, इस वाले को भी हमने 2 बनाना है। कैसे बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 बन जाएगा क्योंकि ये 2 है। और ऊपर वाला जब हमने नीचे से इसको डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। ये हमें, हमारी जरूरत थी इसको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि फिर ये ऐड नहीं हो सकता था, ये इसका एलसीएम आना चाहिए। और नीचे देखें, 4 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। देखें 4 और 4 कैंसिल हो गए और इससे 1 हासिल हुआ। 1 + 1, देखें अगर ये माइनस होता तो ये 0 बन जाता और ये क्वेश्चन आगे नहीं हल हो सकता था फिर। इसलिए मैंने कहा कि इसको आप +1 बनाएं। तो देखिए अभी ऊपर जो है इसका एलसीएम आया 2, दोनों का, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1 लिखें कि ये 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 1s are 2। और नीचे देखें 1 + 1, वो भी 2 आया। और नीचे इसका जो डिनोमिनेटर है, अगर कुछ भी ना हो तो 1। ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर, और ये डिवाइड का साइन है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, लेकिन ये डिवाइड का साइन में मल्टीप्लाई चेंज करके इसको उलट दूंगा। तो ये आया 3 over 2, 1 + 2 3/2। और ये डिवाइड वाला साइन, ये डिवाइड वाला, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 और 1 है, तो ये 1 over 2 हो गया। ये देखें 2 और 1 डिवाइड बाय 2 और 1, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 over 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3, 2 2s are 4। तो ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। ये फर्स्ट पार्ट का आपका ये आंसर आया। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सिर्फ a की वैल्यू चेंज हो चुकी। 4a² + 1। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, एक ही जगह में -1 over 2 पुट करूंगा और +1, जैसे मैंने पहले स्टेप में किया। एक ही जगह -1 over 2 स्क्वायर, ये कौन बातें कर रहा है। अब यहाँ पर दोबारा मैं इसको 2 बनाऊंगा, जैसे मैंने इस स्टेप में किया। तो यहाँ पर 1 था, 2 से ज़रब किया, ऊपर भी 1 2 से ज़रब दो, तो इसका एलसीएम आया 2, यहाँ -1 आया और यहाँ +2। नीचे देखें आप 4 और ये माइनस का स्क्वायर प्लस,
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1। देखें -1 + 2 इससे आया 1/2 और यहां पर ये कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 2 ओवर 1। अब इसको आप क्या करें, 1/2, नेक्स्ट स्टेप इसका 1/2। अब ये डिवाइड वाला साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज करके ये फिर 2 और 1 है तो 1/2 बनाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 1, 2 2 4। ये आपका जवाब पार्ट 2 का आया। जब ए की वैल्यू चेंज हो गई, जब ए की वैल्यू 1/2 थी तो आपका आंसर आया 3/4। जब ए की वैल्यू -1/2 हो गई तो आपका आंसर आया 1/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये जो फार्मूला आपको दिया गया है इसको आप हीरो फार्मूला कह सकते हैं। ये किस काम आता है? ये ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए। यहाँ पर आपको ABC दिया हुआ है, इसका मतलब है ये भी एक ट्रायंगल है। इसमें A साइड जो है वो 9 सम है और B साइड 12 सम है और C साइड 15 सम है। तो मैं पहले वो ट्रायंगल बनाऊं। ट्रायंगल जब आप बनाते हैं तो ABC उसका एंगल का नाम रखते हैं, जैसे आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में किया। B के सामने जो साइड होगा वो स्मॉल b कहलाएगा, A के सामने जो साइड होगा वो स्मॉल a कहलाएगा और C के सामने जो साइड होगा वो स्मॉल c कहलाएगा। ये एंगल्स हैं और ये साइड्स हैं उसके अपोजिट। एंगल्स को आप कैपिटल लेटर्स से जाहिर करेंगे और उसके साइड्स को स्मॉल लेटर से जाहिर करेंगे। यहां पर देखें A = 9, ये 9 सम है, B = 12 और C = 15 सम। मैंने जरा बनाने में थोड़ी सी गलती की क्योंकि 15 मैंने छोटा बनाया, इसलिए मैं इसको बनाऊंगा भी ऐसे, ये थोड़ा सा बड़ा करके, और ये मैं लेता हूं, ये C 15 हो गया, ये B आपका 12 हो गया और ये A आपका 9 हो गया। तो इसका नाम मैं A रखता हूं और इसका नाम मैं B रखता हूं। अब मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक बन गया अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, क्योंकि A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा और C उससे बड़ा। अभी आपको समझ आ जाएगा इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, बुक में ये नहीं लिखा हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC S × S - A × S - B × S - C अंडर द रूट। ये फार्मूला है, इसको आप हीरोज फार्मूला भी कह सकते हैं। हीरो कौन था? एक मैथमेटिशियन था जिसने ट्रायंगल के एरिया के लिए ये फार्मूला इजाद किया। अब पता नहीं ये कब का फौत हो चुका होगा, लेकिन जब इंसान अपनी जिंदगी में कोई काम करता है तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है तारीख में। देखा ना, आज आपने भी हीरो का नाम सुन लिया। तो इस S को पहले हम मालूम करेंगे कि S क्या है। तो S देखें, A9 + 12 + 15 डिवाइड बाय 2। इसको ऐड करें बेटा तो इसका आया 36। एडिशन तो कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2। इसका मतलब है कि S आपके पास 18 आया। अब ये 18 यहाँ पर आकर आप इसमें पुट कर सकते हैं और ये एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। S की जगह आप 18 लिखें, फिर S की जगह 18 लिखें और 9 माइनस करें, फिर S की जगह 18 लिखें और 12 माइनस करें, फिर S की जगह 18 लिखें और 15 माइनस करें अंडर द रूट। ये 18 तो अपनी जगह आया, इससे 9 माइनस हुआ तो 9 आया।
यहाँ से 18 माइनस 12 6 आया, और यहाँ पर 18 माइनस 15 तो 3 आया। यहाँ तक बात आ गई। आप देखें, चूंकि ये इसका आपने स्क्वायर बनाना है, ये आपके पास एक 18 आया, और 6 3 ज़ा 18, ये आपके पास दूसरा 18 आया, और 9 खुद भी स्क्वायर है। तो इसका मतलब है आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप इसको 18 स्क्वायर लिख सकते हैं। आप बताएं हाँ लिख सकता हूँ। देखें 9 है 3 का स्क्वायर, और ऊपर है अंडर द रूट, तो ये और आसान हो जाएगा। 18 इंटू 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और 18 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 54 cm स्क्वायर आ गया। क्योंकि स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि ये एरिया है, और एरिया का यूनिट आप स्क्वायर से लेते हैं। ये आपका जवाब आया, एरिया इक्वल टू 54 cm स्क्वायर। बस बचे।